नमस्कार। सियासी अखाड़ा राजनीति फिलहाल दिलचस्प नजर आ रही है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो चला है। चुनाव में अभी समय है, यानी लगभग 1 साल का समय है। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या क्या करेंगे। उन्होंने बताया कि किस तरह से 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किस तरह से जो पेंशन है वो बढ़ाकर दी जाएगी। बड़ी रकम का उन्होंने ऐलान किया है। बीजेपी अब इस पर हमलावर हो गई है। हरियाणा के मंत्री कंवरपाल गुर्जर कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लालच दे रहे हैं। पैसा आएगा कहां से, क्या बिना प्लानिंग के वो सब कुछ बोल रहे हैं, क्या अभी से चुनाव में जनता को लुभाने की कोशिश शुरू हो गई है, उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के चुनाव को लेकर प्रदेश में कस्में वादे निभाने की कवायदें शुरू हो गई हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर निशाना साधने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार विपक्ष के सवालों पर पलटवार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को कई मुद्दों पर तो घेरा, साथ ही उन्होंने चुनावी घोषणाएं करते हुए कहा कि सरकार बनते ही सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली मुफ्त भी देंगे और बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए प्रति महीना की जाएगी। कि हमारी सरकार बनते पहला काम हम करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और जो इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन काटी है, इन्होंने तो किया नहीं कुछ। ये तो बस अपनी नींद करके हम 100,000 से 200 हम तो बस 6,000 से 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। हुड्डा के इस बयान पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार करते हुए उन्होंने तंज कसते हुए पुरानी कहावत सुनाई और कहा कि एक पुरानी कहावत है कि भेड़ों से वादा कर लिया कि उन्हें कंबल देंगे। जब भेड़ों ने वोट डाल दी तो पूछा कि कंबल कहां से दोगे, तो कहा कि तुम्हारे ही बाल काट कर कंबल बनेगा। ये लोग व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते, ये लालच देकर वोट लेने वाले हैं। कोई किसी का नहीं है, जो पैसा है वो सारा का सारा लोगों का है, कोई किसी व्यक्ति का पैसा नहीं है। तो ये तो वो एक कहावत है ना कि वादा कर लिया भेड़ों से कि तुम्हें कंबल देंगे, और भेड़ों ने वोट पै दी तो पूछने लगे कंबल कहां से देंगे, बोले थारी बाल काट का कंबल बनागा, तुम वहीं से तो देंगे, कहां से देंगे। मतलब ये लोग व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते, ये लालच दे के वोट लेने वाले। प्रदेश में गर्मी ने अप्रैल में अपना मार्च निकालना शुरू कर दिया है, तो सियासतदान भी सियासी मोर्चे पर निकल पड़े हैं। हालांकि चुनाव आने में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन प्रदेश में सियासी पारा अभी से चल रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोक दल से, सुखबीर तंवर आम आदमी पार्टी से, प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढींगरा साहब, व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे, आप लोग लालच दे रहे हैं, ये आरोप है बीजेपी का। देखिए, व्यवस्था ठीक करनी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, व्यवस्था ठीक पूरी नहीं की, क्योंकि व्यवस्था ठीक करने के लिए बकायदा काम करना पड़ता है। काम इन्होंने किया नहीं, कर्जा लिया, घी पिया और उसके बाद किस लिखा है, ये काम किया है इन लोगों। हमारे टाइम के अंदर जब हमने सत्ता छोड़ी थी और जब सत्ता ली थी तो 24,000 करोड़ कर्ज था, जब हमने सत्ता छोड़ी थी तो 60,000 करोड़ कर्ज था। जब इन्होंने अब सत्ता चलाई 9 साल के अंदर 4 लाख से भी ऊपर करोड़ का कर्ज हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जीरो, काम कोई किया नहीं 9 साल में। दर में नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा, और क्या होता तो लोग इनको समझते। आज लोगों की इतनी बुरी हालात है जी कि लोगों का है कुछ भी नहीं है। उनको थोड़ी सी रियायत देने की बात करते हैं तो ये उसके लिए चुटकुले बनाते हैं। इनको थोड़ी सी ये बात समझनी चाहिए कि 9 साल में पब्लिक के लिए काम किया होता तो आपकी 47 सीटें कम होकर 40। सवाल ये है, आप कह रहे हैं कर्ज बढ़ रहा है, ढींगरा साहब, आप कह रहे हैं आपने अपने प्रदेश के हालात बना दिए। आप कह रहे हैं कर्ज बढ़ रहा है, सिर्फ इतनी बातें रखी हैं। नहीं, सवाल तो सुनिए। आप कह रहे हैं कर्ज बढ़ रहा है, फिर अगर कर्ज बढ़ रहा है तो आप इतने बड़े बड़े वादे, 6,000 रुपए पेंशन देना और ये जो दूसरी बातें आप कह रहे हैं, कैसे कर पाएंगे?
ये देखिए, कांग्रेस सरकार ने ही तो पेंशन पहले भी बढ़ाई थी। 200 रुपए पेंशन होती थी मात्र जिस समय हमारी सरकार आई थी। हम 1000 रुपए तक करके गए थे, आज इन्होंने 2-2,500 रुपए कर दी, तो इन्होंने भी तो 2,000-2,500 की है ना। लेकिन हम आएंगे तो 6,000 पेंशन इसलिए करेंगे कि एक आदमी बुजुर्ग जो है अपने घर पे बैठा है, उसके बच्चे उसको खिला पिला नहीं रहे हैं, उसकी हालात खराब है, तो उसकी हालात ठीक करना सरकार का काम होता है। और इन्होंने आज तो सिलेंडर 400 रुपए का था, 1100 रुपए करने का काम किया इन्होंने। आज महंगाई बढ़ गई, आज हालात खराब हुए, तो उनको कुछ रियायत अगर देंगे, आदमी का जीवन यापन हो सके, तो गलत बात क्या है इसमें? ठीक है। और इन्होंने रेवड़ियां नहीं बांटी, नहीं, मैं तो कह नहीं रहा, रेवड़ी की बात ही नहीं कर रहा। आपने कहा कर्जा है, तो मैं पूछ रहा था इतनी चीजें आप देंगे कैसे? हम गलत है। और हम अगर एक पटरी पे लाना चाहते हैं आम आदमी को, तो क्या गलत है इसमें? ठीक है। अगर हम 300 यूनिट बिजली अगर आम आदमी को दे देंगे फ्री, इन लोगों की तरह लूटेंगे नहीं ना हम सब्सिडी देते थे सिलेंडर के ऊपर, 400 रुपए का सिलेंडर देते थे, 1000 रुपए का उस समय भी अमाउंट 900 रुपए का था, और हम उनको उसको 300 रुपए में 400 रुपए में देते थे, तो हम सब्सिडी देते थे ना उनको 600। ठीक है ढींगरा साहब, ये देते हैं सब्सिडी। जी जी, ये इनको लूटते हैं। ठीक है ढींगरा साहब, कंप्लीट करिए ना सर, और मेहमान भी आओ। मैंने आपसे आपकी सारी बात सुन ली। प्रोफेसर विधु रावल भाई, एक तो उनकी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने से पहले वादे कर रही है, तो उसमें आपको यह कहना कि लालच दे रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? वरुण जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जनता टीवी के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, सिर्फ ये रेवड़ियां ही नहीं बांट रहे हैं, ये लगातार झूठ भी बोल रहे हैं। हम जानते हैं किस प्रकार से कर्ज के गलत आंकड़े देते रहे, खुद अपने ही आंकड़े झुठलाते रहे, बार बार उल्टे सुल्टे कुछ भी मुंह में आया बोल दिया। किस प्रकार से जो पेंशनर्स हैं, जो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले जो संख्या है, उसकी लगातार गलत आंकड़े देते रहे। उसके बाद जब सही आंकड़े आ गए, तो वो भी उसमें भी बोलने लगे कि 5-5 लाख लोगों की पेंशन काट दी, जबकि कुल पेंशन जो कटी 2,78,000, जिनमें से लगभग 2.5 लाख जो है, 2,48,000 के करीब जो है जिनकी डेथ हो चुकी थी, उनका भी आंकड़ा इन्होंने रिलीज कर दिया। हम जानते हैं किस प्रकार बेरोजगारी के गलत आंकड़े ये लगातार देते जा रहे हैं। ये पूरे तौर पर एक बौखलाहट है। जहां तक रेवड़ियां बांटने की बात है, तो हरियाणा की जनता इनको नकार चुकी है। 2014 में नकार दिया, 2019 में नकार दिया, तो ये ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो रेवड़ियां तो ये तो जाकर आसमानी वादे कुछ भी कर सकते हैं, और फिर इनके मन में नहीं, उसे वादा समझिए, लालच क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, मैं तो वादा शब्द का ही उपयोग कर रहा हूं, लेकिन मैं तो फिर से कह रहा हूं, इनके वादे पे तेरे मारा गया बंदा ये सीधा सादा। हरियाणा की जनता इनके वादों को देख चुकी है। अभी सिलेंडर की बातें बहुत जोर शोर से कह रहे थे। केवल ढींगरा जी अच्छे नहीं लगता। मैं बोलता हूं क्या आपके? दे रहे हो या नहीं दे रहे? साहब, मैं बीच में बोलता हूं क्या आपके? नहीं बोलता हूं, तो इसलिए आप भी मत बोलिए। तो मेरा तो सीधा सा कहना है आपसे कि भाई, वादे पे तेरा मारा गया, हरियाणा का बंदा सीधा सादा। आपको 2 बार तो सरकार देकर देख ली किस प्रकार आप औने पौने दामों पर हरियाणा के किसानों की जमीन वाड्रा को लुटवा रहे थे। भूल जाएं क्या हम किस प्रकार आपको मेरे पानीपत में ही एक बेरोजगार ने किस प्रकार से तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ एक अभद्रता की थी। हालांकि वो एक अशिष्टता थी, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन बेरोजगारी तो थे ना वो। आप किस प्रकार से आपके चयन आयोग को, भर्ती आयोग को, आपको माननीय न्यायालय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लाला की दुकान कहा था। भूल गए क्या आप? और जहां तक बात है सिलेंडर की, आप तो सिलेंडर देते ही नहीं थे, चाहे 200 का, चाहे 100 रुपए का, चाहे 400 का, वो तो सवाल ही नहीं होता। आपकी सरकार में तो सिलेंडर जो है, साइकिल से लेकर स्कूटर तक, मोटरसाइकिल से लेकर गाड़ी तक, आदमी सिर पर ठाए ठाए खाली सिलेंडर, बड़े सिलेंडर घूमते थे। आपके आज कहीं देखते हैं कहीं पर ब्लैक हो रहा हो? कहीं हर मोहल्ले में, हर गली में एक ब्लैक मार्केटर होता था, जो कि सिलेंडर जो है वही जो जिनको आप 400 को कह रहे, वो 2-2 हजार में दिया करता था। आपके तो वो व्यवस्था थी। आज कहीं पर कोई सिलेंडर की शॉर्टेज है? आपके जाते ही अचानक से सिलेंडर कहां से आ गए? आप इसका जवाब तो देंगे ना। आपके समय सिलेंडर कहां गायब हो जाते हैं? पहले जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पहले हमारी सरकार थी, जब हमारी गठबंधन की सरकार थी, तब भी भरपूर था। देश के अंदर अटल जी की सरकार थी, तब भी सिलेंडर बहुत थे। लेकिन अचानक से सोनिया गांधी जी आई और सिलेंडर गायब हो गए। हर आदमी के भूले नहीं है, सुबह 6 बजे लाइन में लग जाया करते थे, और शाम को 5 बजे जो है मौका आया करता था और कहते थे सिलेंडर खत्म।
आप चलिए, surrender ठीक है, की बात ढींगरा साहब। ज्यादा किया कीजिए भाई साहब, याद आ ठीक है, जाती है, प्रोफेसर साहब रुकिए। पुरानी बातें जी, याद जी। आ जाती हैं। ठीक है, रुकिए रुकिए, मुझे पता है आप इतिहास में जरूर जाएंगे। विजेंद्र रेड्डी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, ये एक वादे, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा वादे कर रहे हैं बड़े, 6,000 रुपए पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, दूसरी ओर पैरेलल बता रहे हैं कि हरियाणा जो है वो कर्जे में जा रहा है। तो इस व्यवस्था में ये होगा कैसे? देखिए वरुण जी, अगर सरकार चाहे तो व्यवस्था सारी हो सकती है। सरकार की नीयत और नीति अगर अच्छी है तो व्यवस्था हो सकती है। जिस प्रकार से महंगाई की दर बढ़ी हुई है, हर चीज के ऊपर सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया है। अगर ऐसे हालात में जो ताऊ देवीलाल ने पेंशन शुरू की थी और 2004 में वो 300 रुपए मिलती थी, अगर कंपैरेटिवली उसको हम मिलान करें वैल्यूएशन ऑफ मनी के आधार पर, तो मैं समझता हूँ 6,000 कोई ज्यादा नहीं है। ये तो 6,000 करें, मैं तो कहता हूँ कि अगर बुजुर्गों को 2024 में 10,000 रुपए पेंशन भी की जाए तो भी कम है। उन 300 रुपए से कम पड़ते हैं आज के जमाने के 10,000 रुपए। जो चीज 5 रुपए की मिला करती थी आज वो है, तो कैसे एक बुजुर्ग को भी तो अपना गुजारा करना होता है। कोई अतिशोक्ति नहीं है कि ये तो 6 करें, हम 7.5 करें। हम 7,500 पेंशन देने का वायदा करते हैं प्रदेश की जनता को। और जो ये साथी कह रहे हैं, ये इतने सारे घपलों में पैसे उड़ा दिए जाते हैं। अगर बुजुर्ग को सम्मान के रूप में पेंशन बढ़ा करके दी जाए तो इसमें कौन सा अन्याय की बात है। सत्ता में आने के लिए जो लालच, जो सपने इस पार्टी ने दिखाए थे, शायद ही किसी पार्टी ने ऐसे सपने और ऐसे लालच दिखाए होंगे। इन्होंने भी तो 3100 रुपए की घोषणा की थी कि हम जो है ना 19 में बनते ही 3100 पेंशन देने का काम करेंगे। इन्होंने तो कहा था कि 50,000 नौकरी देने का काम करेंगे। और इसके अलावा इन्होंने कहा था किसानों की आय को दुगुना करने का काम करेंगे। और पत्ते फेंके थे इन्होंने कि हम SYL का पानी ला करके रहेंगे। और बड़े बड़े पंप फेंके थे इन्होंने कहा था कि हर फसल को MSP पर खरीदने का काम करेंगे। और इसके अलावा और भी इन्होंने कहा था कि पता नहीं क्या क्या स्मार्ट गांव बनाएंगे। स्मार्ट गांव, कितने गांव स्मार्ट हो गए? वो सारे गांवों का जो अस्तित्व पहले हुआ करता था उससे भी खराब कर दिया। हाँ, इन्होंने शहरों को जरूर स्मार्ट गांवों को बनाने का काम किया। कोई भी शहर ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर की सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, सीवरेज बैठ जाते हैं। आज ये सीवर लगाते हैं, रोड बनाते हैं और 1 महीने के अंदर एक ही बारिश आती है और वो ध्वस्त हो जाता है। फिर बनाते हैं, 1 महीने में फिर बारिश आती है, फिर ध्वस्त हो जाता है। गांव, शहरों को जरूर गांव बनाने का काम किया। देखिए वरुण जी, हर राजनीतिक दल इलेक्शन के टाइम अपना घोषणा पत्र जारी करता है। जिसको सत्ता नहीं मिलती उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते, उसको हम कोस नहीं सकते, क्योंकि उसको सत्ता ही नहीं दी जनता ने। लेकिन जिसको सत्ता दी है और पावर दी है, सब कुछ उनके हैंडओवर कर दिया है, और वो सत्तासीन पार्टी भी यदि कहे गए अपने वायदों को पूरा नहीं करती है तो इससे शर्मनाक क्या हो सकता है प्रदेश की जनता के लिए। इस प्रकार बुलो करके और बहका करके लूटने का तो बीजेपी पार्टी ने काम किया है। हमारी तो आएगी तो हम तो उनको पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है, सुखबीर तंवर, एक रिएक्शन आपका। कोई 6,000 कह रहा है, कोई 7,500 कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं पहले बता दीजिए वादा जल्दी से। देखिए वरुण, 10,000 कौन क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा कहना आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के लोगों से ये है, आम आदमी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को मजबूर किया है कि वो राजनीति करे। जो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने 300 यूनिट बिजली की बात करी है, तो हम अपनी दिल्ली में करके दिखा चुके, पंजाब में करके दिखा चुके। हम करने में विश्वास करते हैं, हम घोषणाओं में विश्वास नहीं करते। हमने जो अतीत में किया है, चाहे बिजली की बात है, चाहे शिक्षा की बात है, चाहे स्वास्थ्य की बात है, हम उन पे नहीं दिखाते लोगों को। करने में विश्वास करते हैं और निश्चित तौर पर पेंशन की बात कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी से पेंशन काटने वाले लोग हैं। परिवार पहचान पत्र का सहारा लेके 5 लाख से ज्यादा पेंशन लोगों ने काट दी और परिवार पहचान पत्र का सहारा लेके 10 लाख से ज्यादा इन्होंने गरीबी। सुखबीर जी, मैं आता हूँ, एक बार आपकी ऑडियो वापस आ रही है रिवर्स, मैं एक बार लौटता हूँ, आपकी ऑडियो ठीक कराता हूँ। मतलब सवाल तो आ गया, रिवर्स आ रही है, एक बार चेक कराता हूँ। जी रावल साहब बताएं। इन्होंने 2 बातें महत्वपूर्ण कही अपने छोटे से स्टिंक्ट में। एक तो कहा कि हम काम करने में विश्वास रखते हैं। जिस पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है जन लोकपाल आंदोलन के तहत हुआ था, आज पूरे देश के 23 प्रांतों में जन लोकपाल के तहत जो है लोकायुक्त कानून है। दिल्ली के अंदर नहीं है,
दिल्ली में 1995 वाला कानून है। सब लोग मांग करते करते रह गए। ये 3 बार सरकार में आ चुके हैं, आज तक जन लोकपाल के हिसाब से इन्होंने लोकायुक्त कानून नहीं बनाया। पहले मांग कर रहे थे केंद्र सरकार को बर्खास्त करने की बात कर रहे थे, राष्ट्रपति जी से मांग कर रहे थे। दूसरा इन्होंने कहा 5 लाख पेंशन काट दी। भाई अब ये तो कोई हद होनी चाहिए, झूठ बोलने की कोई तो। ये 5 लाख अगर पूरी डिबेट में ये साबित कर दें, 4 लाख भी साबित कर दें, 3 लाख भी, झूठ है, बीच में नहीं बोलोगे आप, झूठ है, आप हैं। बदतमीजी कर रहे हैं। उलझिए मत, एक एक करके बात रखिए। सुखबीर भाई रुकिए, एक बार जवाब आने दीजिए, एक एक करके बोलिए। नहीं उलझिए मत। अगर आपकी पार्टी झूठी नहीं है, आप आज जनता साबित कर दे। जनता टीवी जो दिल्ली में मत बोलिए, आगे 1 घंटा पी गए थे, रुकिए का देखोगे। एक बार रुक जाइए सुखबीर भाई, रुकिए एक एक करके मैं जवाब ले लूं, फिर आऊंगा ना, मैं आऊंगा, जवाब ले लूं एक बार। पहले झूठ बोल चुके हो ना, अब चुप हो जाओ। नहीं है, आपकी मानसिकता नहीं है। आप पूंजी थोड़ी देर झूठ बोल सके और सामान्य जनता के सो सके। आपने इस 9 साल के जो समय है इसमें साबित किया है। क्या किया किसानों के साथ, बताएं क्या किया। एक मिनट रुक जाइए, रुकिए सुखबीर भाई, रुकिए प्लीज, मैं आ रहा हूँ। और किसी ने अपना ऑडियो डायरेक्ट खोला है तो उसे प्लीज बंद करें, वो इको हो रही है जी। मैं वरुण जी, मैं सीधी स्पष्ट एक बात कह रहा हूं आपसे। इन्होंने 5 लाख का आंकड़ा दिया, जनता टीवी पर आंकड़ा दिया, हरियाणा की जनता सुन रही है। मैं और इससे पहले कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 5 लाख बोल चुके हैं। एक बार अभय सिंह चौटाला, एक बार नहीं अनेक बार अभय सिंह चौटाला बोल चुके हैं। मैं तीनों को चैलेंज करता हूं कि ये 5 नहीं 4 लाख बता दें, 3 लाख बता दें। और मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, 2,77,188 लोगों की कुल आज तक जो है पेंशन की जो लिस्ट थी, जो सामाजिक सुरक्षा की थी, उनमें से हटाए गए। उनमें से 2,48,000 के करीब करीब ऐसे हैं जो कि इस धरती पे ही जीवित नहीं है, जो मृत हो चुके हैं, जो मृत्यु लोक में जा चुके हैं, तो उनको तो पेंशन नहीं दी जा सकती ना। अब ये 2,78,000 से 5 लाख तक कैसे पहुंच जाते हैं? अगर ये झूठी तीनों में से कोई एक भी पार्टी खुद को झूठा ना साबित करे, जनता टीवी के सामने टेस्ट इन केस है। दूसरी बात जो है, अभी हमने सुनी, एक 6,000 बता रहे थे, एक 7,500 बता रहे थे। मैं बात तो वही कह रहा हूं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन हु डज नॉट हैव टू डू इट हिमसेल्फ। जिसने कुछ करना ही नहीं है, जिसकी सरकार नहीं आनी। एक मिनट रुक जाइए ना, कांग्रेस जिसको 3 बार में काट दिया। नहीं आ रहा हूँ, अरे डिबेट तो मुझे चलाने दीजिए कम से कम। मैं तो शुरुआत ही आपसे करी थी, देखिए ना, रावल साहब कंप्लीट करिए। भाई रुकिए, देखो वरुण जी 3 लोग मेरे समय तो दीजिए भाई। अगर 3 लोग सवाल पूछेंगे, एक से जवाब तो लेने दीजिए, और कम से कम डिबेट मुझे चलाने दीजिए, इतनी कृपा कीजिए। रुकिए ढिंगरा साहब, रुकिए, कंप्लीट करिए रावल साहब, कंप्लीट करिए जल्दी से। बड़ी जल्दी से बताऊं कि जिस व्यक्ति ने कुछ करना ही नहीं होता, उससे तो कोई मर्जी वादे करवा लो। मैंने कहा ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। कांग्रेस को 3 बार जो है हरियाणा की जनता नकार चुकी है। इंडियन नेशनल लोक दल को लगातार 5 बार से विधायक भी एक रह गया। आम आदमी पार्टी का तो यहाँ पर नोटा से भी कम वोट आती है हरियाणा में। इनसे कुछ भी वादे करवा लो, ये तो लिखकर भी देने को तैयार है। केजरीवाल ने पीछे लिखकर दे दिया था, गुजरात में हमारी सरकार आ रही है, देखो नीचे लिखा अरविंद केजरीवाल। आपको याद है ना? ठीक है, रुकिए, दोनों रुकिए, ठीक है, दोनों रुक जाइए, दोनों रुकिए, ठीक है। प्रोफेसर साहब रुकिए, सुखबीर भाई रुकिए। केवल ढिंगरा जी, अभी सुखबीर तंवर ये कह रहे थे, ये तो सिखाया ही उन्होंने है, 300 यूनिट बिजली फ्री देना, इस तरह के वादे करना। कॉपी कर रहे हैं क्या आप आम आदमी पार्टी को? नहीं, पहले तो मैं बात का जवाब देता हूं। ये जो बात इन्होंने कही ना कि हमने वो जो स्वर्ग सिधार गए आदमी, जो स्वर्ग सिधारे थे, उन्हीं की बारात निकली थी कि हम जिंदा हैं। वो खुद ही कह रहे थे हम जिंदा हैं, जिनको ये स्वर्ग सिधार रहे। ये वही लोग थे जो कह रहे थे हम जिंदा हैं, लेकिन इन्होंने स्वर्ग सिधार दिया उनको। ये बीजेपी की खट्टर सरकार है जो स्वर्ग सिधार देती है आदमी को, जीते हुए आदमी को सिखा रहे। केवल जी गलत कह रहे हैं आप, केवल जी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा रुकिए, एक बार केवल जी कंप्लीट कीजिए, आप काउंटर करिएगा। रुकिए, उसके बाद सुनिए उसके बाद 100 गज के हमने 3,82,000 प्लॉट दिए थे अपने टाइम के अंदर। इन्होंने एक भी नहीं दिया किसी को। हमने कहा हम दोबारा योजना शुरू करेंगे, गलत बात क्या है? गरीब आदमी को घर देना गलत बात होती है क्या? हमने ये कहा कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, जो सेवाएं हैं 3,82,000 बता रहे हो, ये गलत बात है क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना गलत बात है? 3 लाख 5,000 स्कूल बंद कर दिए, हम उनको दोबारा खोलेंगे।
हम एकदम शिक्षा और झूठ है। स्वास्थ्य पे दोबारा ध्यान मैं देंगे। फिर से चैलेंज इसमें करता गलत हूं। बात क्या है? मैं फिर से हम चैलेंज टीचरों करता की हूं। भर्ती पूरी 3 कर लाख देंगे। 82,000 अगर छोड़िए, इन्होंने 82,000 निकाल दिए भी इन्होंने टीचर, घर बनाया तो अगर तो हम बता दोबारा दें। लगा देंगे। एक मिनट 82,000 रोकिए इनको भी आप इन्होंने घर बताया तो मैं आपके बता बीच दें। में रुकिए बोल रहा था क्या? एक मिनट रुकिए, अरे भाई, एक मिनट रुकिए। बोल रहा था क्या? प्रोफेसर रावल रुकिए, प्रोफेसर रावल रुकिए, एक मिनट रुकिए, प्रोफेसर रावल रुकिए। अच्छा मैं दोबारा पूछता हूँ, अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए। प्रोफेसर रावल रुकिए ना, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ भाई। रुकिए रुकिए, अरे नहीं सर ऐसे नहीं, केवल ढींगरा जी वो कह रहे हैं 3,82,000 घर का आंकड़ा झूठा है। भाषा का प्रयोग करते हैं, ये भी वो कह रहे हैं 3,82,000 घर का आंकड़ा झूठा है। इसीलिए मैं इनके बराबर की भाषा का प्रयोग इसलिए करता नहीं हूं, नहीं, ये अरे भी ढींगरा जी करते रुकिए हैं। ना, मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो कह रहे मैं बोल रहा हैं। हाँ हूं, बोलिए, मैं चलिए बोलिए, पहले बोले। कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। मैं बोल रहा हूं, एक मिनट में बीच में ना बोले, डिस्टर्ब नहीं करना। शिक्षा और स्वास्थ्य में 5,000 स्कूल भाई, बंद कर पहले- दिए, पहले हम घर उनको का दोबारा आंकड़ा ठीक विशेष करो। ध्यान देंगे, पहले गलत घर बात का नहीं आंकड़ा है। ठीक कर दो। अरे मैं वो 3,00,82,000 पूछूंगा, प्रोफेसर साहब मैं देंगे। पूछूंगा ना, एक बार कंप्लीट करने दीजिए, ये मैं पूछूंगा। ये इनका भाषण सुनने नहीं नहीं आया नहीं, है। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, अरे रुकिए प्रोफेसर साहब रुकिए, मैं पूछूंगा भाई, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं पूछूंगा। अरे मैं पूछूंगा, मुझ पे यकीन तो रखिए, मैं पूछूंगा ना, भरोसा रखिए मुझ पे, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। पूछ रहा जब हूँ, आपका टाइम आएगा तब बोले, पूछिए, उसके बाद अगले एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए मुझे, फिर ये चर्चा ऐसे इंटरप्ट हो जाएगी। एक मिनट, हाँ जी ढींगरा साहब कंप्लीट करिए। इन्होंने 5,000 स्कूल बंद कर दिया, हम अगर उसको दोबारा खोलेंगे तो गलत बात नहीं है। कहाँ किए बता दो। बदतमीजी मत करिए, इतना झूठ, इतना झूठ। आज जहाँ बदतमीजी झूठ मत बोलने करिए, की बीच में मत कहीं बोलिए, झूठ बोलने की फैक्ट्री से मूर्खतापूर्ण डरता काम है मत क्या? करिए, ये झूठ है। मूर्खतापूर्ण मत करिए, 106 स्कूलों का मर्ज किया है केवल। आप लोगों के साथ बदतमीज हो, हमारे साथ बदतमीजी मत अरे करिए। व्यक्तिगत भाई, किसी पर इस तरह के आक्षेप ना लगाइए, बदतमीज हो, कोई व्यक्तिगत होकर आक्षेप ना लोगों के लगाए। साथ करते हो, हमें मालूम है। ढींगरा साहब, आप मूर्खतापूर्ण ढींगरा साहब रुकिए, एक मिनट ढींगरा साहब, अच्छा रुकिए, प्रोफेसर रुकिए, प्रोफेसर बिजू रावल रुकिए, ढींगरा ये साहब मूर्ख आदमी अच्छा पहले मेरी बात सुनिए। बदतमीजी करता है प्रोफेसर नहीं नहीं, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। वो ये कह रहे हैं कि जो 3,82,000 घर वाली बात है वो आंकड़ा झूठा है, आप उस पर जवाब दीजिए ना। 5,000 स्कूल वाला भी आंकड़ा झूठा है। ये बोलने भी दूंगा 5,000 मैं। स्कूल वाला भी अरे आंकड़ा ऐसे झूठा मत है। करिए, बोलने नहीं देंगे आप, मेरी बात तो सुनिए। 3,82,000 घर वाले आंकड़े का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए उनको। हमने खेल नीति बनाई थी, इन्होंने उसको उजाड़ दिया खेल अरे नीति को। खेल नीति इसमें नहीं थी गलत बात आपकी, क्या है? खेल नीति दोबारा आपने खेल नीति बनाई बनाएंगे। है। अच्छा कौन सी डेट को पड़े बनाई हुए है तो तो बता विकास दो। कार्य कौन है, सी डेट अगर को हम आपने खेल दोबारा नीति बनाई शुरू वो बता करेंगे, दो। इनको क्या वरुण जी, तो तकलीफ कमाल है? हो गया। रुकिए भाई, रुकिए। आज तो हर चीज झूठ बोल रहे हैं। सुनिए। अरे भाई झूठ की कोई तो हद होती अरे है। सर ऐसे चर्चा आगे नहीं जाएगी, ठीक है ढींगरा साहब, ढींगरा साहब आपने पढ़ दिया बहुत कुछ, अब प्लीज रुकिए, आपने बहुत कुछ पढ़ दिया, रुकिए अब रुक जाइए ना सर, बहुत कुछ पढ़ दिया। वो कह रहे हैं 3,82,000 घर वाला आंकड़ा आपका गलत है, उस पर जवाब दे दीजिए ना। सुनिए सर, वरुण जी सुनिए, हम अगर ये शिक्षा के 5,000 स्कूल बंद करेंगे, अगर हम बोलेंगे भाई तो इसमें 106 से एक स्कूल और बता दो, बंद कोई नहीं किया। हमने 106 स्कूल मर्ज किए। 5,000 स्कूल बंद है हरियाणा के। 5,000 ये फिगर कहां से आ रही है? बंद है, ये कहां से आ रही है? आप फिगर लोगों ने भाई? बंद किए। कुछ भी बोलो, आप 50,000 जोड़ बोलो। के 5,000 को 50,000 बोलो, जब झूठ बोलने पे आ ही गए। जोड़ के वरुण जी क्या हो रहा है ये? वरुण जी क्या हो रहा भाई है ये? ढींगरा साहब के आरोप पे आप जवाब दे दीजिए भाई, मैं उनसे रोक ही रहा हूँ ना। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से स्कूल मर्ज हुए, मैं उसकी डिटेल 500 आपको रुपए का अगर सिलेंडर देना चाहेंगे तो इनको अच्छा क्या प्रॉब्लम है? पहले सवाल का जवाब दीजिए ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी रनिंग कमेंट्री ना करिए प्लीज, इनको क्या प्रॉब्लम है? रनिंग कमेंट्री ना करिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 3,82,000 आपने मकान बनाए, ये आंकड़ा गलत है, इस पे कोई जानकारी है आपके पास? वो कह रहे हैं 3,82,000। कमेंट्री नहीं सुननी है, अरे आप सवाल कर रहे हैं ढींगरा साहब, सवाल ही नहीं सुन रहे आप। नहीं आप नहीं जवाब देना चाहते, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। 3,82,000 मकान आपने दिए क्या, वो इस पे जवाब चाहते हैं। लोग जनता मूर्ख नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है। 3,82,000 मकान दिए क्या आपने, उस आंकड़े पे सफाई चाहते हैं? बिल्कुल दिए। 3,82,000 क्या दिया पूछो इनसे, हमने दिए। श्वेत पत्र जारी करें, कर्जा कितना बढ़ गया हरियाणा। चलिए ठीक है भाई, वो कह रहे हैं हमने दिए हैं, अब इसको चेक करा लीजिएगा। वो कह रहे हैं हमने दिए, एक मिनट रुक जाइए। बताया कितने दिए इन्होंने। विजेंद्र रेड्डी जी भाई 3,82,000 मकान दिए गए कांग्रेस के समय में, मतलब हरियाणा के अंदर 3,82,000 मकान, ऐसी कोई जानकारी आपके पास है? वरुण जी ये खामखाई बहस लगा रहे हैं, बहस का मुद्दा ही नहीं है। इनकी सरकार है, इन्होंने कह दिया 3,82,000 हमने मकान दिए, ये सरकार के आदमी बैठे हैं,
फाइल खुलवा लो पीछे, कल जाकर के मैं तो हमारे वही जानना कॉन्फ्रेंस चाह रहा बता हूँ। देना कितना दिया है ना? या बहस करने का मुद्दा फाइल नहीं, खुलवाएं। ये तो अनभिज्ञता हम में तो बहस कर रहे हैं यहाँ चैलेंज पर। करके बात और करते हैं ना, विधुराल की खुलवा दो। सरकार है, जाके कटवा के सेक्रेटरीट से फाइल, और 2005 से 2014 तक कितने मकान आवंटित किए गए थे उसकी फाइल निकालें और हमें भी बताएं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात क्योंकि है। हरियाणा प्रदेश में बेघर तो आज भी करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में बेघर आज भी घूम रहे हैं। दूसरी बात वरुण जी देखिए, ये बात सत्य है, इनको माने या ना माने, क्योंकि बोलने में तो ये तेज होते हैं, ज्यादा बोलते हैं। ये सत्य है कि हरियाणा प्रदेश में लगभग 4800 स्कूलों को मर्ज किया गया है। एक एक गांव में 4-4 स्कूल हुआ करते थे, एक स्कूल बना दिया और कह दिया कि एक ही स्कूल चलेगा, चाहे उसमें 2500 बच्चे हों। इसके ऊपर हमारी बहुत डिबेट हुई और इसका विरोध किया गया बहुत जगह। एक एक जगह तो ऐसा होगा कि बच्चे ज्यादा, 4-4 स्कूल में हम खुद भुगत भोगे हैं इस चीज के। एक गांव के 4 स्कूल में एक रख दिया गया और सारे स्टाफ को वहां मर्ज कर दिया गया। तो इसमें कोई संदेह नहीं, शिक्षा की विरोधी है ये सरकार। और स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो स्वास्थ्य में आज भी हरियाणा प्रदेश में लगभग 50% वैकेंसी खाली पड़ी है। न डॉक्टर है, न लैब टेक्नीशियन है, ना ही हेल्थ वर्कर है, हर जगह खाली खाली पड़ी है। और दूसरी बात ये, उन्होंने सिलेंडर वाली बात उठाई, वो भी मैं क्लियर करना चाहता हूं। यहाँ पर सिलेंडर मिलते हैं, खुले मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिलेंडर लिए नहीं जाते हैं। कौन लेगा? लोगों ने वापस अपनी लकड़ी और उपलों पर आना पड़ रहा है। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 में, 1100 में लोगों ने तो उपले जलाने शुरू कर दिए, लकड़ियां चुनना शुरू कर दिया है। कैसे गरीब आदमी 1100 का सिलेंडर लेकर के धुएं से अपनी आंखों को बचाने का काम करेगा? इतने महंगे सिलेंडर जो कहते थे कि हम जो है ना इसको 300 रुपए का सिलेंडर दिया करेंगे, आज 1150 का सिलेंडर देकर के गरीब जनता को लूटने का ये काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा आपको जिस प्रकार से, देखिए वरुण, ये कहते हैं कि आप लोगों को नकार दिया, बड़े जोश के साथ कहते हैं इन्हें लोगों प्रदेश ने नकार दिया। हाँ भाई, नकार दिया तभी तो हमारी सरकार चली गई। ये तो जनता का फैसला है, आगे भी जनता ही फैसला करेगी। आपको मौका इस आशा, विश्वास और भरोसे के साथ दिया था कि आप जनता की उम्मीदों पर खरे उतरोगे। आपने बड़े बड़े लालीपॉप आपने घोषणा पत्र में जारी कर दिया था, 15-15 लाख खाते में देंगे, उस बहकाए में आकर के आपको समर्थन दे दिया और हमारे को नकार दिया। लेकिन असली बात तो ये है वरुण जी, आज जनता पछता रही है, ये पछता रही है कि काश हम इनके लालीपॉप में ना आते। और इसलिए 2024 में आज बदला लेने के लिए जनता तैयार खड़ी है। जो झूठे वायदे किए थे, कोई 5100 का वायदा कर रहा था, कोई 3100 का वायदा कर रहा था, कोई एसवाइल के लिए जनता को कह रहा था, कोई एमएसपी के लिए कह रहा था, कोई 15 लाख खाते में डालने का काम कर रहा था। झूठ बोल करके, बरगला करके सत्ता में बैठने का काम किया। जनता ने बीजेपी की सरकार को भोगा नहीं था, बीजेपी की सरकार को बरत के नहीं देखा था। अब इनको यूज करके देख लिया और इनकी सच्चाई ऊपर आ चुकी है। ये अपने मंत्रियों को बचाने के लिए, अपने धनाढ़ लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है विजेंद्र जी, जनता के सामने इनका जो है रवैया आ चुका है। और 2024 कमेंट सुखबीर जी का, जी सुखबीर जी फिर जवाब देता हूं प्रोफेसर विधुरावल से। कितनी बड़ी बात है, हरियाणा का मुख्यमंत्री स्वयं कहता है कि हाई कोर्ट के जज को मैं ठीक कर लूंगा। अब इस बात से जनता टीवी पर उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया इस बात का, यानी कि ये न्यायालय को भी अपने अनुसार जनता टीवी पर स्पष्टीकरण दिया उन्होंने। जी सुखबीर जी, जी सुन रहे हैं आप भाई? ये जो पूरा मामला चल रहा है ये अब हो गया वादों का पिटारा, सब खोलने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं फॉलो आपको किया जा रहा है, तो हरियाणा में आपका जो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की नीतियों को ना के सिर्फ कांग्रेस, ना के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, अपितु समस्त देश में जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो भी कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। इसके अनेक उदाहरण आए हैं। निश्चित तौर पे शिक्षा और स्वास्थ्य का जो वैश्विक मॉडल आम आदमी पार्टी का है, विश्व भर में उसकी चर्चा हो रही है। और जिस प्रकार से सामान्य व्यक्ति को सुगम और सरल जीवन देने के लिए जो आम आदमी पार्टी का प्रयास है, उस प्रयास पर हम लगातार लगे हुए हैं। इन लोगों को हम तो आशा करते हैं चलो हमारी ही विचारधारा सही है, करके तो दिखाएं। ठीक, हम तो इनका भी स्वागत करते हैं, करें तो सही भाई। 300 बिजली के बिल 300 यूनिट फ्री देने की हुड्डा साहब ने घोषणा करी है, तो पहले इनके हाथ किसी ने बांध रखे थे, 10 साल थे ना ये भाई, नहीं कर पाए ना। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने भी हिमाचल प्रदेश में वायदा किया था भाई। इसका मतलब हमें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और हमें इस बात की बड़ी खुशी है
कि समस्त राष्ट्र में अनेक राजनीतिक दल हमारा अनुसरण कर रहे हैं। आम आदमी और पार्टी हमें को सभी दल फॉलो कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। मुद्दों की राजनीति पे आने के लिए मजबूर किया है। ठीक है, प्रोफेसर विधु रावल, आपकी बारी। देखिए, जगमग हरियाणा के तहत 5657 गांवों को 24 घंटे आज बिजली मिल रही है। जब हम सत्ता में आए थे 2014 में, एक गांव को भी नहीं मिल रही थी। एक बात, यानी 83% गांवों को हम आज 24 घंटे। अभी मकान बनाने के पर बड़ी लंबी चर्चा हुई। मैं आप एक जानकारी देना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय ऐसी कोई स्कीम ही नहीं थी जिसमें मकान दिया जाए। यह स्कीम ही 2014 के बाद, ये प्लाट दिया करते थे, मकान नहीं दिया करते थे। यही इनको नहीं पता, एक भी मकान नहीं दिया। ये 3,82,000 बता गए, कोई बात नहीं। तीसरी बात जो है, सर प्लीज कोई स्कीम का नाम बता दो, कब बनाई थी स्कीम? खेल नीति आपके समय नहीं थी। अरे सर, जो हुड्डा आपने कितने दिए? अरे पिक एंड चूज करते थे। खेल नीति आकर हमने बनाई, बीच में मत बोलिए ना सर। खेल नीति आकर हमने बनाई। एक एक करके जवाब तो ले लूं मैंने एक एक करके सारे झूठ बता बीच में नहीं पड़ता। अरे सर प्लीज रुक जाइए। केवल जी जनता को समझ आ रहा है, आप मुझे रोकना चाह रहे हैं। आपका झूठ पकड़ लिया मैंने। अच्छा, अब ये है, अब हमारी सरकार में आने से पहले 700 सीट्स थी डॉक्टर की। अब इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने कहा ना डॉक्टर है ना वर्कर है, हमने उसको बढ़ाकर 2500 सीट्स कर दिया। तो निश्चित तौर पर हम डॉक्टर्स, जब डॉक्टर्स डिग्री करके निकलेंगे और उसके बाद बॉन्ड पॉलिसी जिसका लोकदल से लेकर कांग्रेस सभी ने विरोध किया, उन डॉक्टर्स को हमने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा के आकर काम करो, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर बढ़तेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता का एक और कहना था कि बीजेपी को बरत लिया। बीजेपी को बरत लिया 2014 से 19 तक और दोबारा सरकार बना दी 2019 में। आपको कभी भी ऐसा अवसर इंडियन नेशनल लोकदल को नहीं मिला। कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रिपीट नहीं हुई, हमारी रिपीट हुई है। आपको बरतने के बाद जनता ने आपको छोड़ा, हमें बरतने के बाद हमारा 3% वोट भी बढ़ा दिया। लोकसभा में 10 की 10 सीटें दे दी, विधानसभा में 3% वोट बढ़ा दिया और अब तीसरी बार हैट्रिक भी करेंगे। कल जनता टीवी के ऊपर किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता टीवी पर बताया है कि, और जनता टीवी ने कवर किया इस बात को, कितनी सुखद लहर जो है चल रही है। जन विकास की जो बात है हमारी, उसको जनता स्वीकार कर रही है। आप लोगों के प्रायोजित एजेंडे और प्रायोजित आंदोलनों को हरियाणा की जनता फेल कर चुकी है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है यहाँ पर तीसरी बार हरियाणा में कभी नहीं हुआ था। एक आम आदमी पार्टी की शिक्षा और स्वास्थ्य का उन्होंने मॉडल बताया था। उनका शिक्षा मंत्री जो है शराब घोटाले में जेल में बंद है, जमानत नहीं मिल रही है। उनका जो जिसका प्रचार स्वास्थ्य मंत्री करे वो हवाला घोटाले में पिछले 10 महीनों से जेल में बंद है, उसको भी जमानत नहीं मिल रही। ये है इनका शिक्षा को याद रखा करो, विधु रावल हमेशा उसको हमेशा बोल जाते हो वरुण जी। और इन्होंने कहा 3% वोट बीच में नहीं बोला था वरुण जी के कहने पर मैं समय भी नहीं बचा मेरे पास। ये मानते नहीं है। अच्छा सुनिए, अब ये सारे बोल रहे हैं, हंस रहे हैं। साल में ये दे नहीं पाए और अब ये करते कि आ जाएंगे। केवल जी को भी बुलवा लीजिए। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इंडियन नेशनल लोकदल का एक विधायक भी नहीं रहेगा। और सीटें बढ़ा दी है की किसी भी सीट पर जमानत खत्म हो जाएगा और कांग्रेस जो 10 सीटें भी ले सकती है। मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं सर, मैं माफी चाहता हूं, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है तो कुल मिलाकर माफी सर, समय इतना ही था मेरे पास। तो बात ये हो रही थी कि अब नए नए वादे आने लगे हैं और वादों पे पलटवार हो रहा है। वादे इरादे जनता तय करेगी। आप चारों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।